हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे कि फ़िज़िक्स में 90 प्लस स्कोर कैसे लाया जा सकता है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। मैं एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आप कैसे पढ़कर फ़िज़िक्स को 90 प्लस स्कोर ला सकते हैं। एक मैं वीडियो बना चुका हूँ केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में कैसे 90 प्लस स्कोर लाया जा सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपने देखी नहीं है। उसकी लिंक मैं वीडियो में दे दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फिजिक्स के लेसन के नेम लिखे हुए हैं और फिजिक्स दो भागों में बटी है, खंड का और खंड का। ठीक है, तो खंड का में 8 लेसन है और खंड का में 6 लेसन है और ये 30% कम है क्योंकि कोरोना के कारण 30% आपका सिलेबस कम हो चुका है। उसको निकाल कर ये सिलेबस बचा हुआ है, ये कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। तो पहला है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आपको ये इन सभी पता होना चाहिए कि किस लेसन से कितने नंबर का पूछा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला लेसन है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इससे 4 नंबर का पूछा जाएगा। स्थिर विद्युत विभव तथा धारा, इससे भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। और विद्युत धारा, इससे पूछा जाएगा 7 नंबर का। और गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व से पूछा जाएगा 4 नंबर का। चुंबकत्व एवं द्रव से भी 4 नंबर का पूछा जाएगा। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से भी 4 नंबर का पूछा है और प्रत्यावर्ती धारा से भी 4 नंबर का पूछा है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या विद्युत चुम्बकीय तरंगे से भी 4 नंबर का पूछा जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एकमात्र लेसन है विद्युत धारा, जिसे 7 नंबर का पूछा है। बाकी खंड का में सभी लेसन से 4-4 नंबर का पूछा जाएगा। बस आपको ये देखना है कि कौन सा लेसन इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से 2 या 3 नंबर का पूछें, इससे 5-6 का कर सकते हैं। लेकिन इसी जो 35 नंबर है वो फर्स्ट यानी कि खंड का से मिलने वाला है आपको। ठीक है, फिर खंड का देखते हैं। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इससे पूछा जाने वाला है 7 नंबर का। फिर है तरंग प्रकाशिकी, इससे पूछा जाएगा 6 नंबर का। फिर है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इससे पूछा जाएगा 6 नंबर का। फिर है परमाणु, इससे पूछा जाएगा 4 नंबर का। और नाभिक, इससे पूछा जाएगा 4। अर्धचालक संधि डायोड, इससे पूछा जाएगा 8 नंबर का। इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये भी याद रखिएगा किससे कौन सा क्वेश्चन बनता है। ना तो इससे न्यूमेरिकल ज़्यादा बनते हैं, ना तो इससे डेरिवेशन बनते हैं, लेकिन इससे लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे पी एन संधि डायोड वगैरह इस तरीके के डायोड हैं। तो वो डायोड वाला कोई ना कोई क्वेश्चन एक लॉन्ग रख देंगे और 8 नंबर का। और इससे 1-2 बन सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग। अगर आप लॉन्ग पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आप आराम से कर देंगे। और परमाणु तथा नाभिक, इनसे कुछ 1-2 परिभाषाएं हैं या 1-2 आप बोल दिए टॉपिक हैं जो आएंगे। तो ये तो बिल्कुल छोटे से लेसन है, तो आपको इनको तो आसानी से क्लियर कर देना है। ठीक है, आसानी से क्लियर कर देना है। ऊपर से चलो स्टार्ट करते हैं। तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो इससे क्या होता है, इससे क्या पूछा जाता है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इससे डेरिवेशन पूछे जाते हैं। और इससे परिभाषाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, परिभाषाएं पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और इसमें जो डेरिवेशन है वो आपका सिर्फ एक ही है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आप दूसरा पढ़ना चाहें तो 2 मान लीजिए, 2 ही हैं, क्यों 2 है डेरिवेशन, इससे इम्पोर्टेंट। बाकी न्यूमेरिकल इसके लगा लीजिएगा। और परिभाषाएं जैसे कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह, ये जो परिभाषाएं हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये आप पढ़ लीजिएगा।
फिर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इससे डेरिवेशन पूछे जाते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि किससे क्या पूछा था। आपको कैसे पता चले किससे क्या पूछा, तो आप पिछले ईयर के जो लास्ट ईयर के जो पेपर हैं उनको उठा के देख लीजिए, उनसे आपको पता चलेगा कि किस लेसन से क्या पूछा जाता है। तो मैंने पहले उनको देखा और मैं दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि किस लेसन से क्या क्या आने वाला है। और आप अभी आए हैं तो अगर आपको पता करना है तो आप पिछले ईयर के जो पेपर हैं उनको उठाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस लेसन से क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, और इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एंड परिभाषाएं। ठीक है, फिर विद्युत धारा, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट लेसन। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं लेकिन ये ज़्यादा है क्योंकि इससे 7 या 8 नंबर या 6 नंबर का पूछा ही जाने वाला है। ये 7 नंबर लिखा है, यहाँ पे 6 नंबर भी हो सकते हैं, इसके बढ़ाकर 8 नंबर भी वो कर सकते हैं। वो तो जो बना रहा है पेपर उस पर डिपेंड करता है। तो इससे पूछ जाएंगे परिभाषाएं, लॉन्ग परिभाषाएं, यानी कि डेफिनेशंस पूछी जाएंगी लॉन्ग। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे और 1-2 डेरिवेशंस हैं वो भी पूछे जाएंगे। इधर दिख नहीं रहा होगा तो नीचे लिख देते हैं डेरिवेशंस, जो कि 2 हैं इम्पोर्टेंट इसमें, वो आपको मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, फिर है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, इससे 4 नंबर का पूछा जाएगा और इससे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पूछ जाएंगे। लेकिन इसका मेन, इससे क्या पूछा जाता है, डेरिवेशन, जो कि 4 है इंपॉर्टेंट इस लेसन के डेरिवेशन, वो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। 4 डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल जो कि शॉर्ट टाइप के होते हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, बद्ध चुंबकीय तरंगों से बद्ध चुंबकीय तरंगों के बारे में पूछा जाएगा और मैक्सवेल के नियम पूछे जाएंगे। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टाइप के जो डेफिनेशंस हैं वो पूछे जाएंगे, यानी कि शॉर्ट टाइप की परिभाषाएं पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आप शॉर्ट टाइप की परिभाषाएं पढ़ लीजिएगा और इससे कुछ नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, खंड खा पे, और खंड खा में देखते हैं तो आपको पता चलेगा खंड का जो उससे 35 नंबर का पूछा जाने वाला है, खंड खा से भी 35 नंबर का पूछा जाने वाला है। खंड का में 8 लेसन्स हैं जबकि खंड खा में 6 लेसन्स हैं। ठीक है, खंड खा को देखते हैं। खंड का जो पहला लेसन है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र, इसे 7 नंबर का पूछा जाने वाला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है। मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है और इससे डेरिवेशंस पूछे जाने वाले हैं। डेरिवेशंस जो कि 2 या 3 इम्पोर्टेंट हैं, बाकी इससे न्यूमेरिकल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और इससे परिभाषाएं पूछी जाने वाली हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। परिभाषाएं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है, मैं पहले ही बता दिया है, इससे ज़्यादा पूछा जाता है। न्यूमेरिकल इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक ना एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, तो न्यूमेरिकल आप सब लगा लेंगे। परिभाषा या डेरिवेशन में से कुछ आ सकता है न्यूमेरिकल के साथ। फिर है तरंग प्रकाश की, इससे क्या पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा शॉर्ट न्यूमेरिकल, जो छोटे वाले न्यूमेरिकल होते हैं 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे, शॉर्ट न्यूमेरिकल। डेरिवेशंस जैसे हाइगेंस की तरंग का नियम वगैरह नहीं,
उसके तो डेरिवेशंस हो जाएंगी और न्यूमेरिकल भी इससे न्यूमेरिकल हो जाएंगी, डेरिवेशन सॉरी परिभाषा, और इससे परिभाषा पूछी जाएगी। फिर है विकिरण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति, 6 नंबर। इससे शॉर्ट न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट परिभाषाएं, शॉर्ट परिभाषा आब्लिक न्यूमेरिकल, ठीक है। और डेरिवेशन भी पूछे ही जाते हैं, ठीक है, डेरिवेशन। फिर है परमाणु तथा नाभिक, इससे 2 ही 3 इंपॉर्टेंट हैं टॉपिक। इसको तो बिल्कुल ही आसान है, ये 8 नंबर आपको आसानी से आप गेन कर सकते हैं। तो अर्धचालक सन डायोड, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और ऑब्जेक्टिव। तो एक सेपरेट वीडियो में मैं अर्धचालक और सन डायोड का पूरा लेसन पढ़ा दूंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।